आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी हेयर केयर रेमेडी जो ना केवल आपके रिसीडिंग हेयर लाइन को कम करेगा, बल्कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, बाल पैचेस है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा, वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। Hello to my beautiful YouTube family out there. Welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing awesome and enjoying this winter season. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पे वीक में 3 स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाते हैं जो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। और साथ के साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। वन मोर थिंग, जैसा भी मैं इस वीडियो में बता रही हूं पूरा पहले सुने, उसके बाद अपने लिए अप्लाई करें और उसके बाद रिजल्ट्स देखें। क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ जो मैं रेमेडी एंड में बताती हूँ फटाफट से स्किप करके वहां जाते हैं, वो रेमेडी करते हैं और उसके बाद उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं एंड देन दे कम बैक टू मी एंड दे टेल मी कि हमें आपकी रेमेडी से फायदा नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग कि एग्जैक्टली है क्या, बॉडी में हो क्या रहा है। यू नीड टू enjoy the process, the whole process is so beautiful। तो आपको प्रोसेस enjoy करनी पड़ेगी, उसके बाद ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सीधा जाकर क्या करेंगे, आप रेमेडी बनाएंगे, फटाफट से लगा देंगे और ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक अच्छे से देखें, समझे और उसके बाद अपने लिए वो रेमेडी करें। क्या पता ये रेमेडी आपके लिए अच्छी ना हो, जो कि मैं अपने थ्रू आउट वीडियो में बताऊंगी, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी। आप क्या सीधा उठा के रेमेडी कर लेंगे और उसके बाद आकर कहेंगे कि जी हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखें। अगर मैं 1 मिनट का इतना बड़ा लेक्चर दिया है तो इसीलिए दिया है कि आप समझे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। सी आजकल हेयर रिसीडिंग हेयरलाइन इज वेरी कॉमन। आप 20 साल के 21 साल के बच्चों को भी देखेंगे, उनमें भी ये हेयरलाइन रिसीड हो रहा है। ये होता है हमारा हेयरलाइन, लाइक यहाँ से ये जो फोरहेड के पास है ना, ये हमारा हेयरलाइन है और धीरे धीरे ये रिसीड करना शुरू हो जाता है और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है गंजेपन की ओर। लाइक जब हमें गंजा होना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। मेंस में ये बहुत मेंस में ये थोड़ा जल्दी दिख जाता है सामने, लेकिन लेडीज में क्या होता है, हमारे हेयर थिनिंग होना शुरू होता है, हमारे बाल पतले होना शुरू होते हैं और उसके बाद एकदम से हमें लगता है कि यार हमारा फोरहेड बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया। वो ब्रॉड नहीं होता, हमारा हेयर लाइन रिसीड हो जाता है पीछे पीछे। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में, अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। देन आई थॉट व्हाई नॉट स्टडी ओवर इट एंड व्हाई नॉट शेयर अबाउट इट। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा मैजिकल बनाने वाले हैं जो हमारी इस रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, जड़ से खत्म। बट उससे पहले हमें समझना होगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। नंबर 1, हमारे हेरिडिटरी हो सकता है। लाइक आई ऑलवेज सेड कि मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली में एक बार पूछे कि आपके फैमिली में दादी, नाना, नानी किसी को ऐसी प्रॉब्लम थी या नहीं, क्योंकि अगर थी तो आपको बहुत जल्दी इसके सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाए। इस एंड्रोजन एलोपेशिया। एंड्रोजन एलोपेशिया में क्या होता है, हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में जाके हमारे हेयर साइकिल को कम कर देता है। ये समटाइम्स थायराइड की वजह से भी ये चीजें, हमारा हेयर लॉस होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं इतना बता रही हूँ कि एंड्रोजन की वजह से हमारा हेयर साइकिल कम हो जाता है। जो 3 मंथ्स का होता है वो 2 मंथ्स में ही हो जाता है। हमारा हेयर फॉल, हमारा एक बाल गिरता है और 3 मंथ्स बाद वहां एक नया बाल आता है। बट इस केस में क्या होता है, हमारा हेयर लॉस 2 महीने में ही हो जाता है और वहां पर नया फॉलिकल नहीं आता। तो एंड्रोजन के ज्यादा होने की वजह से भी हमें हेयर फॉल हो। नंबर 3, यूजिंग मोर हीटिंग टूल्स। लाइक हम बहुत ज्यादा स्टाइलिंग टूल्स अपने ऊपर, स्ट्रेटनर यूज करते हैं, कर्लर्स यूज करते हैं, उस वजह से भी हमें हमारा हेयरलाइन रिसीड होना शुरू होता है। नंबर 4, हम जो हाई पॉनीटेल्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा टाइट क्लिप्स लगाते हैं, अपने बालों को बहुत ज्यादा पीछे की तरफ खींच के रखते हैं, उस वजह से भी हमारा हेयरलाइन रिसीड होना शुरू होता है। नंबर 5, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। एज आई ऑलवेज सेड, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमें हेयर लॉस होना इज क्वाइट कॉमन। हेयर लॉस क्या और प्रॉब्लम्स होना भी इज क्वाइट कॉमन। नंबर 5, नॉट डूइंग प्रॉपर ऑयलिंग। अगर आप वीक में 2 बार ऑयलिंग अपने बालों को नहीं कर रहे, उस वजह से भी हेयर फॉल होना इज क्वाइट कॉमन। आ जाते हैं कुछ एक टिप्स पे जो आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं, जिससे आप अपने रिसीडिंग हेयर लाइन को कम कर सकते हैं। नंबर 1, एज आई सेड कि आपको ट्वाइस इन अ वीक हेयर ऑयलिंग करना है। नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग स्टाइलिंग टूल्स अपने हेयर पे नहीं यूज़ करने हैं, आपको टाइट पॉनीटेल्स नहीं बांधनी है। नंबर 3, हैव न्यूट्रिशियस
डाइट। लाइक आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन सी वाले सिट्रस फ्रूट खाने हैं, क्योंकि सिट्रस क्या करता है, विटामिन सी हमारे बॉडी में कोलेजन बूस्ट करता है, जिससे हमारे बालों की इलास्टिसिटी बढ़ती है, और इलास्टिसिटी बढ़ती है तो हमारे बाल कम टूटते हैं और डैमेज और फ्रीजी नहीं दिखते। नंबर 4, यू कैन हैव लाइक चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड वॉलनट्स एंड आलमंड्स, सारा उसको आप एक बार ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, नॉर्मल भी खाओ, बट अगर आप थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर देंगे, उसका थोड़ा सा मॉइस्चर निकाल देंगे, तो आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और आप उसको दिन में 2 स्पून आपको लेने ही है, एक सुबह एक शाम, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे हेयर मास्क प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताती रहूँगी। आपको वीक में 1 हेयर मास्क और 2 बार हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं एग्स, फिश, आप ओमेगा फैटी एसिड्स ले सकते हैं। आपको लाइक कोई भी फिश ऑयल्स जैसे आते हैं, मैं ये वाला लेती हूँ, एनवेदा का लेती हूँ, तो आप ये भी ले सकते हैं। आपको ये एक वंस इन अ डे लेना है। आप रात को सोने से पहले इसको एक टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश भी अपनी मील में ऐड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब आते हैं केमिकल ट्रीटमेंट्स पे, जिनको केमिकल ट्रीटमेंट्स ही करवाने हैं। नंबर 1, आप पीआरपीज करवा सकते हैं। अगर आपको अर्ली स्टेज में दिख रहा है कि आपका हेयर लाइन रिसीड हो रहा है, तो आप पीआरपी करवा सकते हैं। उसमें आपकी बॉडी से ही ब्लड लिया जाता है और उसे ही यहाँ पर इन्फ्यूज किया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर दूसरे बाल आना शुरू हो जाते हैं। आप लेज़र ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, जिसमें अगर आपको अर्ली स्टेज पे पता लग गया है तो आपको लेज़र शॉट्स दिए जाते हैं, जिससे वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है। अगर गुंजाइश होगी तो वहाँ पर बाल आ जाते हैं, अगर नहीं होगी तो नहीं आ पाते। उसके बाद आप करवा सकते हैं प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट, विच इज़ हाईली एक्सपेंसिव। तो इट्स ऑल इन योर हैंड कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है या अपने लिए प्रॉपर DIYs करने हैं, जो आपको वीक में 2 से 3 बार करने हैं। उसके बाद आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। एंड मेक श्योर जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो उसको एटलीस्ट 1 मंथ तक कंटिन्यू करें, बिकॉज हमारे स्किन को भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि हम एग्जैक्टली इंसर्ट क्या कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं आज के रेमेडी के बारे में। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो स्किप करके वीडियो सीधा यहाँ आएंगे और उन्हें फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा वीडियो ध्यान से नहीं सुना। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका हेयर फॉल एग्जैक्टली हो किस वजह से रहा है। तो आई डोंट थिंक कि रेमेडी भी ज़्यादा काम करेगी या नहीं। तो चलिए अभी DIY पे आ जाते हैं। अनियन को एंशिएंट टाइम से, आप बोलेंगे सारी चीज़ें इनके एंशिएंट टाइम से ही यूज़ हो रही हैं, बट यस, अनियन को एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। लाइक हमारे एलोपेशिया जो होती है एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का 20 से 21 साल के बीच में ही सारे बाल गिर जाते हैं और उन्हें फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है, विच इज़ जेनेटिक। ऑब्वियसली आप उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, बट अगर आपका हेयर लाइन रिसीड हो रहा है तो उसके लिए आप ये रेमेडी डेफिनेटली कर सकते हैं। और पुराने ज़माने में जिनके एलोपेशिया के जो पेशेंट्स होते थे उन पे अनियन जूस का एप्लीकेशन किया जाता था। अनियन छोटा वाला एक अनियन आता है जिन्हें शैलेट्स कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास वो वाला अनियन नहीं था तो मैंने नॉर्मल एक रेड अनियन लेना है। आपको वाइट वाला वो सैलेड वाला अनियन नहीं लेना है, एक नॉर्मल रेड अनियन लेना है। अनियन में जो डाइटरी सल्फर होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अनियन लगाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि हमारे बाल थोड़े से फ्रीजी हो जाते हैं, बट दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेयर। तो इसका जो सल्फर कंटेंट है ये वही वाला सल्फर है जो हमारे केराटिन ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का रेमेडी। आपको लेना है 1 से 2 अनियन। अगर छोटे वाले हैं तो आप 2 ले लीजिए। उनको आपको अच्छे से आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, आप उसको ग्राइंडर में भी पेस्ट बना सकते हैं और उसके बाद उसका जूस आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और उस जूस में डालना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 विटामिन ई का कैप्सूल, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसको ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑयल और वाटर को मिक्स करने में टाइम लगता है। आपको उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद आप किसी कॉटन या किसी की हेल्प से आपको अपने हेयर लाइन पे लगाना है, और जहाँ जहाँ आपको हेयर थिनिंग दिख रही है आप उसे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप उसे पूरी स्कैल्प में भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट मेक श्योर कि आप उसे हल्का हल्का अप्लाई करें। ये नहीं कि बहुत सारा ऐसे 10 अनियन ले लिए और इतना सारा जूस में उसमें नहा लिए। हल्का हल्का आपको अप्लाई करना है। आपको थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन
फील होगा, बट वो क्या करेगा, आपके स्कैल्प पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन लाएगा और आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा और आपके हेयर ग्रोथ में और न्यू हेयर आने में उस हेल्प करेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और पूरा वीडियो डेफिनेटली देखें। मैं दोबारा बार बार एक ही बात बोलती रहती हूँ कि पूरा वीडियो देखें बिकॉज ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे रिसीडिंग हेयरलाइन, आपको ये कंटिन्यू करना है। अगर आप एवरी नाइट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफिस जाना होता है, अगर आप घर पे हैं तो आप एवरी नाइट इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड मेक श्योर जब भी आप अनियन जूस अप्लाई करें आप उसे फ्रेश ही एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि अगर आप इसे रेफ्रिजरेट करेंगे तो ये पूरे रेफ्रिजरेटर में बहुत गंदी स्मेल डाल देगा। तो मेक श्योर कि आप फ्रेश एक्सट्रैक्ट करें। सबसे इजी और सिंपल वे होता है, आप इसको कद्दूकस करें, जूस निकालें और फटाफट से लगा लें, और बाकी का बचा हुआ जो अनियन है आप उसको अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, उसको आपको वेस्ट नहीं करना है। तो मेक श्योर अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हैं तो आप इसको वीक में एक बार कर लें। आपको थोड़ा सा लेट रिजल्ट्स मिलेंगे, बट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे तो आप इसे डेली रात को अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, दिन में लगा सकते हैं, नहाने से पहले, जब भी आप कंफर्टेबल है आप तब लगा सकते हैं। अभी बात आते हैं कि अनियन की बहुत गंदी स्मेल आती है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा नींबू। अभी मैंने कहा था ना कि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप अपने लिए गड़बड़ करेंगे, तो मेक श्योर आप उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर दीजिए। उससे भी क्या होता है, उससे स्मेल नहीं आती। और जब भी आप हेयर वॉश करें तो आप हेयर वॉश करने के बाद भी पानी में थोड़े से लेमन स्क्वीज कर ले, या आपके पास एसीवी हो आप एसीवी ले ले, और उसको नहाने के बाद जब आपने पूरा हेयर वॉश कर लिया तो आप उसको एज अ पोस्ट कंडीशनर आप यूज करें। लाइक उससे आप अपने बालों पे अच्छे से डाल लें और एज इट इज बालों को छोड़ दें। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।